हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं सतिंदर राजपूत जी का। सर, मेरी होम लोन की 3 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हैं। अगर वो मैं क्लियर कर दूं तो क्या तब भी ये एनपीए करेंगे मेरे अकाउंट को? प्लीज़ सर रिप्लाई। भाई साहब, आपकी 3 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, आप उन तीनों को पे कर देंगे विद प्लंटी, विद बाउंस चार्जेस, तो आपका केस ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड हो जाएगा। जैसे वो पहले चल रहा था नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो वो आपके केस को एनपीए में नहीं डाल सकते। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, लेकिन जब एनपीए से रोक भी हट जाएगी, क्योंकि आप उनकी सारी किस्तें दे चुके होंगे, तो आपका केस एनपीए में नहीं जाएगा। हाँ, बाद में फ्यूचर में फिर 3-4-5 किस्त रोकेंगे तो वो फिर एनपीए में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारी उम्र के लिए वो एनपीए में नहीं जाएगा। आप आज किस्त दे दोगे तो आपका केस एनपीए में नहीं जाएगा। आगे कंटिन्यू रखोगे तो अभी कभी भी, जब तक आपकी टर्नओवर है, कभी भी आपका केस एनपीए में नहीं जाएगा। कमलेश पत्रा, सर जी, मेरे कोटक आईसीआई, आरबीएल एंड एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है। लिमिट सब का बिलो 50,000 का है और मैं डिफॉल्टर हूं। अभी मेरे से भरा नहीं जा रहा। बैंक वाले बोल रहे हैं सिविल नोटिस भेजेंगे, मैं क्या करूं? भाई साहब, ऐसा है, आपने 4 तो क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब अपनी कब्र खुद से खोदना। अब आपने ले लिए हैं, आपसे भरे नहीं जा रहे, तो वो सिविल का नोटिस भेजेंगे तो उनको भेजने दो भाई साहब, वो तो भेजेंगे, उनके पास राइट्स हैं। बाकी इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनसिक्योर लोन है और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है। अभी ये आपके पास नोटिस तो भेज सकते हैं, 2, 4, 5, चाहे 50 भेजेंगे, जब तक एनपीए पे रोक है। आपका केस को एनपीए में नहीं डाल सकते। जब तक एनपीए में केस आपका नहीं डलेगा, तब तक आपके खिलाफ सिविल का केस भी कोर्ट में दाखिल नहीं हो कर सकते। हो भी जाएगा तो एक पंजी का केस करेंगे, यानी 5 पैसे का। बहुत से मेरे साउथ में भी देखते हैं, उनको हिंदी इतनी समझ में नहीं आती, तो सिर्फ 5 पैसे का आपके ऊपर केस करेंगे, उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 500 बार आपके पास ये सेटलमेंट करने के लिए आएंगे। अभिजीत पॉल, सर, आर्बिट्रेशन वेन्यू नहीं अटेंड करना पॉसिबल है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है क्या? भाई, अगर देखो, मेरी सलाह तो यह है, अगर आपके पास आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है तो आप उसको अटेंड कर लें। ऐसा नहीं है कि वो आपको फांसी दे देंगे, वो आपका पक्ष सुनेंगे और बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, जहां से भी आपने लोन लिया, उसका पक्ष सुनेंगे। वो एक किस्म की कोर्ट की तरह ही प्रक्रिया होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती। और जो आर्बिट्रेटर है वो जज की भूमिका में ही होता है। आप उनसे मिल ले, हाँ, किसी कारण से आप नहीं गए, नहीं मिले, तो वो एक तरफा कार्रवाई कर देंगे, उसके पक्ष में 100% फैसला सुना देंगे, क्योंकि आप जाएंगे नहीं। अब ये कोर्ट की अवमानना होएगी या क्रिमिनल ऑफेंस होएगा, ये आपका क्वेश्चन है। कोर्ट की अवमानना ये हो नहीं सकती, क्योंकि ये कोर्ट है ही नहीं, वो जज की भूमिका में है। दोनों की मर्जी से, आपका बैंक या एनबीएफसी और आपकी मर्जी से। वो जज नहीं है, आज की डेट में जज की भूमिका में है, तो वो तो कोर्ट की अवमानना तो हो ही नहीं सकती। रही बात क्रिमिनल केस की, वो क्रिमिनल केस भी नहीं बन सकता, ये सिविल का मैटर है। अगर आपने किस्त ईएमआई नहीं पे की तो ये क्रिमिनल का मैटर ही नहीं है, मतलब आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा कोई दर्ज नहीं हो सकता। डरे और घबराए नहीं। फिर भी कोई किसी भी तरह की समस्या आए तो दोबारा से कमेंट करके उसकी एडवाइस आप ले सकते हैं। आपका स्वागत है। अजय सिंह राजपूत, सर, सिबिल स्कोर को ठीक करवाने वाली वीडियो बनाओ, ताकि लोगों का सिबिल स्कोर में दिखाए जा रहे गलत खाते बताए जा रहे हैं, उनकी शिकायत करें और अपना सिबिल ठीक करवा सके। भाई साहब, सिबिल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाके उसको मेरी प्रोफाइल में जाके उसको चेक कर सकते हैं। ब्रजीत स्मोकर,
सर मुद्रा माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कोलकाता ने लोन दोनों का प्रोसेसिंग चार्ज लगाया। मेरे पास से 60,000 ठगों ने असिस्टेंट मैनेजर ने जितेंद्र कुमार ने और लोन नहीं दिया। अब मैं क्या करूंगी सर। ये तो भाई कलकत्ता का बंदा है, इनसे हिंदी इतनी लिखनी नहीं आ रही, पर मेरे जो समझ में आया, इनको मुद्रा लोन वालों ने ये कहा कि आपका मुद्रा लोन हो जाएगा और 60,000 रुपये इनसे प्रोसेसिंग फीस ले लिया, जिसका नाम जितेंद्र कुमार है। अब ये पूछ रहे हैं और लोन इनको दिया नहीं, तो ये क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ब्रांच हेड से मिलें, उनसे बात करें। जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, जो भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा था, वहाँ उनसे मिले, उनसे बात करें, उसकी शिकायत करें। अगर फिर भी ना माने, आपके पास कोई प्रूफ है, एसपी साहब के पास उसकी शिकायत करें, उसका 420 में पर्चा दर्ज होगा। तो सुनीता सैनी, सर हमारे पास कोई नोटिस या मैसेज आएगा क्या, आपकी सैलरी 50% कट जाएगी। देखो सुनीता मैम, ऐसे आपकी सैलरी 50% नहीं कट सकती। आप पहले ये वो वीडियो जो मैंने बनाई है उसको देख लें, एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि आपको कानून की इतनी समझ नहीं है। 2 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। रही बात जो आपका क्वेश्चन है, ऐसे वो 50% सैलरी नहीं काट सकते। पहले वो आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, उसके बाद वहाँ पे तारीख लगेगी, तो आर्बिट्रेटर डिसीजन देंगे। अगर वो जरूरी नहीं है कि डिसीजन देंगे 50% काटने का, अगर वो डिसीजन दे देंगे 50% काटने का, तो आपको बताया जाएगा, लिखित में आपके पास मैसेज आएगा, मेल आएगी या टेलीफोन निकली, आपको बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप से काटना शुरू कर देंगे। हाँ, जब आपकी कटनी शुरू हो जाए या आपको पता लग जाए, तो आप इसके खिलाफ एक सिविल का केस कर सकते हैं कि भाई ये जो है मेरी 50% सैलरी नहीं कटनी चाहिए, ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी जहां से मैंने लोन लिया है, एक तरफा कार्रवाई की गई है। तो आपको 99% चांस है कि सिविल कोर्ट में जाके स्टे मिल जाएगा और आपकी सैलरी 50% नहीं कटेगी, जब तक सिविल कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता। और उसमें लोअर कोर्ट में भी 6-7 साल लग जाते हैं। अनीफ, सर मेरी वाइफ का जॉइंट अकाउंट है और मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी वाइफ का भी सिबिल खराब हो सकता है क्या। क्रेडिट कार्ड मेरे नाम पे है, जॉइंट अकाउंट है और नहीं, जॉइंट अकाउंट है, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी वाइफ का भी। ज्वाइंट अकाउंट होने से कुछ नहीं होता भाई साहब। अगर वो ग्रंटर हैं तो उनका भी 100% सिबिल खराब होगा। जितना आपका सिबिल खराब होगा उतना ही सिबिल उनका भी खराब हो सकता है। वैसे ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से उनका सिबिल पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। विजय त्यागी, नमस्ते सर, आई हैव टेकन 3.5 लाख क्रेडिट कार्ड यूज ऑफ SBI PBCI कार्ड, डिपॉजिट अप्रोक्स 2.5 लाख, मिनिमम बैलेंस टू बैंक ड्यू टू luck knowledge but due the COVID did not pay the bank since March. They are calling me for legal notice. Please suggest me sir. भाई साहब, ये तो अभी भी पहले इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि लीगल नोटिस वो कह रहे हैं आपकी मार्च से किस्त रुकी हुई है, तो आपका केस एनपीए में तो जाएगा नहीं। अभी आपके खिलाफ ये सिविल का भी केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, जो लीगल नोटिस हैं वो इनके पास भेजने के पूरे राइट्स हैं, ये उसको भेजेंगे ही। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, आप वीडियो सारी देख रहे होगे तो आपको इसका जवाब मिल गया है। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को, आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें, वो खुद से कमेंट करके अपनी समस्या मुझे बता देंगे, मैं उनका डिसेंट समाधान कर दूंगा। आपको भी किसी भी तरह की और भी किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके उसकी डिसेंट एडवाइस ले सकते हैं। इसी तरह आप मेरे चैनल पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।